झारखंड के किस व्यक्ति ने अपने व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण के प्रयासों से झारखंड के हजारों लोगों का जीवन बदल दिया, जिसके कारण उस व्यक्ति को झारखंड का जल पुरुष क्या बोला जाता है? उस व्यक्ति को झारखंड का जल पुरुष बोला जाता है। वे व्यक्ति कौन है? ऑप्शन देखिए, सिमोन उरांव, मुकुंद नायक, रामदयाल मुंडा और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वही व्यक्ति सिमोन उरांव है। ठीक है, और सिमोन उरांव को 2016 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। कब मिला है पद्मश्री पुरस्कार? 2016 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है सिमोन उरांव को। ठीक है, और ये क्या थे? पर्यावरणविद हैं। क्या हैं? पर्यावरणविद हैं। ठीक है, और इन्हें क्या बोला जाता है? तो झारखंड का जल पुरुष बोला जाता है। झारखंड का जल पुरुष बोला जाता है। ठीक है, और मुकुंद नायक को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया? तो 2017 में। कब? 2017 में मुकुंद नायक को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है, और रामदयाल मुंडा को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया? तो 2010 में इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। किनको? तो रामदयाल मुंडा को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कौन सी योजना झारखंड सरकार द्वारा बंद कर दिया गया? ऑप्शन देखिए, महिला अचल संपत्ति योजना, पे एंड प्ले योजना, जोहार योजना और उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महिला अचल संपत्ति योजना को वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है। ठीक है, और महिला अचल संपत्ति योजना का शुरुआत कब से हुआ था? तो 2017 से इसका शुरुआत हुआ था। कब से? 2017 से, जो कि अभी वर्तमान सरकार ने इसे बंद कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसके तहत महिला के नाम से यदि आप अचल संपत्ति खरीदते हैं तो संपत्ति निबंधन और स्टाम्प शुल्क के रूप में 1 रुपया, कितना? 1 रुपया धनराशि का भुगतान करना पड़ता था। ठीक है, और पे एंड प्ले योजना कब आया था? तो 2017 में। कब आया पे एंड प्ले योजना? 2017 में। ठीक है, और जोहार योजना कब आया? तो ये भी 2017 में आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य कितने लाख एकड़ से अधिक अनुपयोगी प्रति भूमि का वनीकरण करने का लक्ष्य रखा गया? ऑप्शन देखिए, 2 लाख एकड़, 10 लाख एकड़, 15 लाख एकड़ और 12 लाख एकड़। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 2 लाख एकड़ भूमि को वनीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और बिरसा हरित ग्राम योजना का शुरुआत कब हुआ? शुरुआत कब हुआ इस योजना का? तो 4 मई 2020 को। कब? 4 मई 2020 को कौन सा योजना को शुरुआत किया गया? तो बिरसा हरित ग्राम योजना। कौन सा? बिरसा हरित ग्राम योजना। इसका उद्देश्य क्या है? तो सड़क के किनारे फलदार वृक्ष लगाना। क्या? सड़क के किनारे फलदार वृक्ष लगाना इस योजना का उद्देश्य है। वृक्ष लगाना और लोगों को प्रोत्साहित करना, लोगों को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? ऑप्शन देखिए, द्रौपदी मुर्मू, रमेश बैस, विनोद चंद्र पांडे और MOH फारूक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। कौन है वर्तमान में राज्यपाल? रमेश बैस है। ये केवे राज्यपाल है? तो झारखंड के 10वें राज्यपाल हैं। 10वें राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस। ठीक है, और ये कहाँ के निवासी हैं? तो छत्तीसगढ़ के निवासी है। ये कहाँ के निवासी हैं? छत्तीसगढ़ के निवासी है। ठीक है, और ये झारखंड के राज्यपाल बनने से पहले किस राज्य में राज्यपाल थे? तो त्रिपुरा में ये राज्यपाल थे। त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल थे झारखंड में राज्यपाल बनने से पहले। त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं झारखंड में राज्यपाल बनने से पहले। और अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में क्या थे? तो वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री थे। राज्य मंत्री थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन देखिए, ए जंगल के लोग, बी गांव के लोग, सी उपर्युक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जंगल के लोग। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जंगल के लोग। ठीक है, और ये स्वयं को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। स्वयं को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। ये सूर्यवंशी मानते हैं। ठीक है, और बिरहोर का सर्वोच्च संगठन क्या है? सर्वोच्च संगठन टंडा। क्या है? सर्वोच्च संगठन का नाम क्या है?
टंडा, ठीक है। और इनके धार्मिक विशेषज्ञ कौन है? बिरहोर जनजाति में धार्मिक विशेषज्ञ को क्या बोला जाता है? विशेषज्ञ को क्या बोला जाता है? तो नाये बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाये, ठीक है। और बिरहोर जनजाति में गोत्र की संख्या कितना है? गोत्र की संख्या कितना है? तो 13। कितना गोत्र है? बिरहोर जनजाति में गोत्र की संख्या कितना है? 13 है, ठीक है। और बिरहोर जनजाति जो है केवल झारखंड में पाई जाती है। कहाँ? केवल झारखंड में पाई जाती है। बिरहोर जनजाति केवल झारखंड में पाई जाती है। और ये घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं। घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। और इनके युवागिरी को क्या बोला जाता है? बिरहोर के युवागिरी को क्या बोला जाता है? गीतियोड़ा या गतियोरा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। परहिया जनजाति मूलतः कहाँ निवास करते हैं? ऑप्शन देखिए, पलामू प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, संथाल प्रमंडल और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पलामू प्रमंडल ये मूलतः निवास करते हैं। कौन जनजाति? तो परहिया जनजाति, ठीक है। और इनका संबंध किस प्रजाति से है? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति से। किससे? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति से इनका संबंध है। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति से परहिया का संबंध है, ठीक है। और रिजले ने इन्हें क्या बोला है? तो रिजले ने लघु द्रविड़ जनजाति बोला है। क्या बोला है? लघु द्रविड़ जनजाति बोला है। रिजले ने परहिया जनजाति को क्या बोला है? तो यह लघु द्रविड़ जनजाति बोला है, ठीक है। और इनमें गोत्र नहीं पाया जाता है। परहिया जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है। परहिया जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है, ठीक है। और इनके धार्मिक प्रधान को क्या बोला जाता है? तो दिहुरी। धार्मिक प्रधान को क्या बोला जाता है? धार्मिक प्रधान को क्या बोला जाता है? दिहुरी। क्या बोला जाता है? दिहुरी, ठीक है। और ये किस पर्व की पूजा करते हैं? तो मुआ पूजा। किसका? मुआ पूजा। किसको बोला जाता है मुआ पूजा? तो पूर्वजों की पूजा। पूर्वजों की पूजा को मुआ पूजा बोला जाता है, ठीक है। और इनके प्रमुख देवता कौन है? तो धरती। प्रमुख देवता कौन है? परहिया जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो धरती, ठीक है। और परहिया जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? परहिया जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो टोकरी बनाना। क्या है? टोकरी बनाना। टोकरी बनाना परहिया जनजाति की मुख्य पेशा है, ठीक है। और परहिया जनजाति के पंचायत को क्या बोला जाता है? पंचायत को क्या बोला जाता है? तो भैयारी या जाति गोठ। क्या बोला जाता है? भैयारी या जाति गोठ परहिया जनजाति के पंचायत को बोला जाता है, ठीक है। और इनके वधु मूल को क्या बोला जाता है? परहिया जनजाति के वधु मूल को, परहिया जनजाति के वधु मूल को क्या बोला जाता है? तो डाली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डाली। इनके वधु मूल का नाम क्या है? डाली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस किला को बंगाल का प्रवेश द्वार यानी गेटवे ऑफ बंगाल भी कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, तेलियागढ़ किला, किसानगढ़ का किला, पोराहाट का किला और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तेलियागढ़ का किला को बंगाल का प्रवेश द्वार बोला जाता है, ठीक है। और तेलियागढ़ किला कहाँ है? तो साहेबगंज में। कहाँ? साहेबगंज में स्थित है। तेलियागढ़ किला कहाँ स्थित है? साहेबगंज में स्थित है। इस किले का निर्माण मुगल काल में एक तेली राजा ने कराया था। किसने कराया था? तेली राजा ने। तेली राजा ने करवाया था इस किला का निर्माण, जो कि शाहजहां के समय इस्लाम धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म अपना लिया था? तो इस्लाम धर्म अपना लिया था। इस्लाम धर्म अपना लिया था, ठीक है। और किसानगढ़ का किला कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। किसानगढ़ का किला कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है। और पोराहाट का किला कहाँ है? ये भी पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। पोराहाट का किला कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है। और किसके द्वारा निर्माण कराया गया था यह किला? तो जगन्नाथ सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? जगन्नाथ सिंह के द्वारा निर्माण कराया गया था। झारखंड विषयक समिति का गठन कब हुआ? ऑप्शन देखिए, 1987, 1988, 1986 और 1989। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 1989 में झारखंड विषयक समिति का गठन हुआ था। और तिथि क्या था?
तो 23 अगस्त 1989। ठीक है। और इसके संयोजक कौन थे? झारखंड विषयक समिति के संयोजक कौन थे? तो BS लाली। कौन थे? BS लाली। BS लाली झारखंड विषयक समिति के कौन थे? तो संयोजक थे। ठीक है। और इस समिति के सिफारिश पर झारखंड क्षेत्र विकास परिषद की गठन की सिफारिश की गई थी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन देखिए, कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ में 19-20 मार्च, कितना 19-20 मार्च 1940 को हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन, यह झारखंड में कांग्रेस का पहला तथा एकमात्र अधिवेशन था। नेक्स्ट ऑप्शन, इस अधिवेशन के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट ऑप्शन, इस अधिवेशन के मुख्य द्वार का नाम मजहर नगर रखा गया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि असत्य है। ठीक है। इसमें असत्य क्या है? तो अधिवेशन के मुख्य द्वार का नाम जो है किन के नाम पर रखा गया था? तो बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया था। किन के नाम पर? बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया था। मुख्य द्वार का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया था। ठीक है। और सभा स्थल का नाम मजहर नगर रखा गया था। सभा स्थल का नाम मजहर नगर रखा गया था। ठीक है। किसके नाम पर रखा गया था? तो मजहर उल हक के नाम पर। किसके नाम पर? मजहर उल हक के नाम पर सभा स्थल का नाम रखा गया था। ठीक है। और यह जो तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है। इस अधिवेशन के अध्यक्षता कौन किए थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। और यह झारखंड का पहला तथा एकमात्र अधिवेशन था। करेक्ट ऑप्शन है। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ में 19-20 मार्च 1940 को हुआ था। यह भी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वाद्य यंत्र थाला को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ऑप्शन देखिए, कांसा, एल्यूमिनियम, पीतल और लोहा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कांसा के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? कांसा के द्वारा थाला वाद्य यंत्र को तैयार किया जाता है। यह जो है घन वाद्य है। कैसा है? घन वाद्य है। थाला जो है क्या है? घन वाद्य है। इसको कैसे बजाया जाता है थाला को? तो पीट कर बजाया जाता है। कैसे? पीट कर बजाया जाता है। थाला को पीट कर बजाया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अग्नि किस प्रकार का नृत्य है? ऑप्शन देखिए, धार्मिक, युद्ध नृत्य, विवाह नृत्य और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अग्नि धार्मिक नृत्य है। कैसा नृत्य है अग्नि? तो धार्मिक नृत्य है। इस नृत्य के द्वारा शिल की पूजा की जाती है। किसका पूजा किया जाता है इस नृत्य के द्वारा? तो शिल की पूजा की जाती है। ठीक है। और यह नृत्य मंडा या वीपू पूजा के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? मंडा या वीपू पूजा के अवसर पर किया जाता है। कौन सा नृत्य? तो अग्नि नृत्य। ठीक है। और युद्ध नृत्य कौन सा है? तो पाइका। पाइका जो है युद्ध नृत्य है। ठीक है। और विवाह नृत्य कौन है? तो घोड़ा नृत्य जो है विवाह नृत्य है। इसी को घोड़नाच बोलता है देहात में। क्या बोलता है? घोड़नाच, घोड़ा नृत्य को ही। ठीक है। और इसके प्रसिद्ध आदमी कौन है? तो पांडे दुर्गानाथ राय घोड़ा नृत्य के प्रसिद्ध आदमी है। उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो पांडे दुर्गानाथ राय। पांडे दुर्गानाथ राय। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड में दूध पानी नामक नवपाषाण कालीन स्थल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन देखिए, यह हजारीबाग जिले में स्थित है। नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ से शिवलिंग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ से पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ से प्राचीन कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, जो कि असत्य है। ठीक है। और कब्रगाह के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लुपुंगढ़ी से। कहाँ से? लुपुंगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लुपुंगढ़ी से। लुपुंगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लुपुंगढ़ी से। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दामोदर नदी घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन देखिए, 8, 7, 12 और 19। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 8। दामोदर नदी घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या कितना है? 8 है। ठीक है। और दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना था। भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। नदी घाटी परियोजना है। कौन?
तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। जिसका प्रारंभ कब किया गया था? दामोदर नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब से हुआ? तो 1948 से। कब से? 1948 से। और किस राज्य का यह संयुक्त परियोजना है? तो झारखंड और बंगाल का, झारखंड और बंगाल का संयुक्त परियोजना है, ठीक है, संयुक्त परियोजना है। और यह जो है अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित है। किससे? अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित है, ठीक है। और इस परियोजना के संचालन हेतु डीवीसी की स्थापना की गई थी। किसका? डीवीसी का स्थापना किया गया था। कब? तो 7 जुलाई 1948 को, 7 जुलाई 1948 को डीवीसी का स्थापना किया गया था। और डीवीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कोलकाता में है। कहाँ पे है मुख्यालय डीवीसी का? कोलकाता में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्वरित लाइटनिंग की समस्या से निपटने हेतु एक विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन देखिए, आईआईटी खड़गपुर, बीआईटी मेसरा, नेक्स्ट ऑप्शन श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, नेक्स्ट ऑप्शन बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा एक विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल का निर्माण किया गया है। किससे निपटने के लिए? तो त्वरित लाइटनिंग से निपटने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल बाबा किसका उपनाम है? ऑप्शन देखिए, लाल हेम्ब्रम, भागीरथी मांझी, सिमोन उरांव और हरि बाबा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लाल हेम्ब्रम। लाल बाबा किसका उपनाम है? तो लाल हेम्ब्रम का उपनाम है लाल बाबा, ठीक है। और भागीरथी मांझी का उपनाम क्या है? भागीरथी मांझी का उपनाम क्या है? तो बाबा जी। क्या है? बाबा जी इनका उपनाम है, ठीक है। और सिमोन उरांव का उपनाम क्या है? तो पानी बाबा। क्या है? पानी बाबा, ठीक है। और हरि बाबा का उपनाम क्या है? तो दुका हो। क्या है? दुका हो इनका उपनाम है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड प्रशासनिक सेवा में आदिम जनजाति की पहली महिला अधिकारी कौन नियुक्त हुई है? ऑप्शन देखिए, कृतिका बन्ना, चांदनी चेरो, अनन्या तिर्की और चंचला कुमारी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चंचला कुमारी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इनका चयन जो है किसमें हुआ है? झारखंड प्रशासनिक सेवा में। और ये आदिम जनजाति की श्रेणी से आती है। चंचला कुमारी जो है आदिम जनजाति की श्रेणी से आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में झारखंड कांग्रेस के विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह का निधन हो गया। वह किस विधानसभा से संबंध रखते थे? ऑप्शन देखिए, बेरमो, छतरपुर, मांडर और रामगढ़। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वे बेरमो विधानसभा से संबंध रखते थे, वे वहां से विधायक थे, ठीक है। जो कि हाल ही में उनका निधन हो गया, उसके बाद वहां से उनके पुत्र विधायक बने हैं, ठीक है। और छतरपुर के वर्तमान विधायक कौन है? तो पुष्पा देवी। कौन है? पुष्पा देवी वहाँ से विधायक है छतरपुर विधानसभा से, ठीक है। और मांडर विधानसभा क्षेत्र से वहाँ की विधायक कौन है? तो नेहा शिल्पी तिर्की। कौन? नेहा शिल्पी तिर्की, ठीक है। और रामगढ़ के विधायक कौन है वर्तमान में? तो ममता देवी। कौन? ममता देवी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लंदन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लुप्त होते किस भाषा की जानकारी आर्काइव में दी गई? ऑप्शन देखिए, असुर भाषा, यहाँ पे लिख लीजिए बिरजिया भाषा, इसको सुधार के क्या लिखिएगा? बिरजिया भाषा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? मुंडारी भाषा। और नेक्स्ट हो भाषा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? असुर भाषा। लंदन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लुप्त होते किस भाषा की जानकारी आर्काइव में दी गई है? तो असुर भाषा का जानकारी आर्काइव में दी गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसे कृषि का दर्जा देने एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की घोषणा की है? ऑप्शन देखिए, लाह की खेती, मुर्गी पालन, मछली पालन और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लाह की खेती। करेक्ट आंसर क्या होगा? लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 21 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने कहां पर एक एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास जिसका क्या नाम है? शत्रुनाश, इसका आयोजन कहां किया गया है? ऑप्शन देखिए, श्री गंगानगर राजस्थान, नेक्स्ट ऑप्शन गोवा, नेक्स्ट ऑप्शन चेन्नई, नेक्स्ट ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो श्री गंगानगर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है,
किसका? तो शत्रुनाश अभ्यास का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में कौन सा देश ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? ऑप्शन देखिए, भारत, अमेरिका, इंग्लैंड और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत। भारत जो है इंग्लैंड को पछाड़कर 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है। ठीक है, और अमेरिका किस स्थान पर है? तो पहले स्थान पर अमेरिका है। अमेरिका जो है किस स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर अमेरिका है। और इंग्लैंड अब कहाँ चल गया? तो 6ठा रैंक में चल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है? ऑप्शन देखिए, पंचम वैद्य, नेक्स्ट ऑप्शन कल्याण चौबे, नेक्स्ट ऑप्शन सुनील छेत्री और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कल्याण चौबे को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में किसे खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग के सीईओ के रूप में नियुक्ति की गई है? ऑप्शन देखिए, विनीत कुमार, ऋतुराज अवस्थी, सुरेश पटेल और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विनीत कुमार। विनीत कुमार को जो है खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग का सीईओ के रूप में नियुक्ति किया गया है। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। जो भी इस चैनल में नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी है आपको आसानी से और लगातार मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।